और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जयपुर में राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। विधानसभा सचिवालय में अध्यक्ष के नाम आए ईमेल में धमकी दी गई है, जिसमें एक समुदाय विशेष और विदेशी एजेंसी का भी जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और पुलिस ने पूरे परिसर में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। ऐसी जगह को बार बार ये कह के कहना कि बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारी राज्य सरकार के माध्यम से भी की जा रही है। आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से वो हमेशा बोलते हैं कि या तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति आएगा तो जाएगा नहीं। मगर कभी कभी हम भी देखते हैं, कभी सचिवालय के लिए, कभी हाई कोर्ट के लिए, कभी राजस्थान विधानसभा के लिए। ये दूसरा ऐसा एक टाइम है जिसके अंदर ये का ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया का एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से ये कहा गया कि हम विधानसभा को बम से उड़ा देंगे। ये वाकई में एक सोचनीय बात है और आज फिर से ये घटना हुई है, तो हम मिलके इसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हुए, इसको ये समझो कि केंद्रित करते हुए इस घटना की आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए काम करेंगे। राजधानी जयपुर में एक बार फिर विधानसभा में बम धमाकों की धमकी यहां पर दी गई है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और खास तौर पे मैं नज़ारा आपको विधानसभा परिसर का दिखाना चाहूंगा। यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची है। साथ ही जो विधानसभा के जो कार्मिक हैं, जो विधानसभा के अंदर कार्यरत हैं, उनको विधानसभा परिसर से लोन में लाया गया है। ये तमाम लोन में आपको कार्मिक नजर आएंगे। लोन में इनको बिठाया गया है और अंदर बम निरोधक दस्ता है, उसकी टीमें हैं, वो विधानसभा परिसर की कह सकते हैं जांच कर रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी विधानसभा परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर कह सकते हैं ये धमकी जो है वो विधानसभा को मिली है। और खास तौर पे पुलिस के लिहाज से अगर बात करें तो पिछली जो धमकी आई थी उसके अंदर भी कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं पुलिस ने यहाँ पे सर्च चलाया था, लेकिन कुछ नहीं मिला था। मेरे साथ विधानसभा के जनसंपर्क अधिकारी लोकेश चंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। लोकेश जी, कितनी बजे के लगभग ये मेल विधानसभा के अंदर आया और उसमें किस तरह का थ्रेट दिया गया? ये सुबह लगभग 8:53 के आसपास ये मेल आया है और इस पर ये बताया है कि भाई राजस्थान विधानसभा को बम धमाकों से उड़ा दिया जाएगा। कोई आईएसआई का इस तरह का जिक्र किया? आईएसआई का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है, दूसरे संप्रदाय का भी जिक्र है। इस तरीके से इसमें कुछ इंगित किया गया है और कुल मिला के ये है कि इस पर बम धमाके किए जाएंगे और बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा। इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां आ गई हैं, चेकिंग हो रही है, उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। इससे पहले भी थ्रेट मिला हुआ है, कुछ दिनों पहले भी इस तरह की धमकी आई थी, फिर धमकी, और आज दोपहर का समय दिया गया कि दोपहर में इस तरह का ब्लास्ट होगा। राजस्थान विधानसभा को एक बार और आई थी इससे पहले धमकी, आज दूसरी बार आई है। उस दिन भी चेक कर लिया था और अब इससे आगे इस तरह की धमकियों का कुछ ना कुछ निस्तारण करने के प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे ताकि इस तरह की धमकियों भरे मेल नहीं आ सके। देखिए, निश्चित तौर पे लोकेश चंद शर्मा जो यहाँ के सूचना जनसंपर्क अधिकारी हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ चूरू के विधायक जुड़ गए हैं। सर, क्या कहोगे? हरलाल जी, फिर धमकी आ रही है, धमकीबाज रुक नहीं रहे जयपुर के। ये धमकियां ऐसे ही आती रहती हैं, मगर हमारा प्रशासक ऐसा है कि धमकियां देने से कोई दिक्कत नहीं है और हमारी पुलिस ऐसी व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी धमकियां से कुछ होने वाला नहीं है।
देखिए कुछ विधायक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनको भी पुलिस फोर्स जो लगी हुई है उनकी तरफ से उनको लौटा दिया गया है। यानी कि विधानसभा के अंदर जिस काम से वो आए थे वो नेक्स्ट डे करें, क्योंकि इस समय सुरक्षा दस्ता है, बम निरोधक दस्ता है, वो विधानसभा परिसर के अंदर मौजूद है और वो यहाँ पर कह सकते हैं चेकिंग कर रहा है ताकि समय रहते किसी गड़बड़ी को रोका जा सके। कैमरा पर्सन गिरधर चौधरी के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी, जयपुर।